घना अंधकार, श्मशान की नीरवता। राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर फिर वही रहस्यमयी बेताल लटका हुआ था। अचानक बेताल ठहाका मारकर हंसा। राजन, तुम बड़े जिद्दी हो। चलो, इस बार तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मित्रता की सच्चाई को परखेगी। एक राज्य में 3 युवक रहते थे। एक था राजकुमार वीरेंद्र, दूसरा था मंत्री पुत्र माधव और तीसरा था साधारण व्यापारी का पुत्र सोमेश। तीनों बचपन से गहरे मित्र थे। साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ सपने देखते। एक दिन राज्य पर भयंकर संकट आ पड़ा। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध की तैयारी होने लगी। राजकुमार वीरेंद्र को युद्ध भूमि में जाना था। मंत्री पुत्र माधव को राज्य की रणनीति संभालनी थी और व्यापारी पुत्र सोमेश को रसद और धन की व्यवस्था करनी थी। युद्ध भयंकर हुआ। राजकुमार वीरेंद्र घायल हो गया और शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया। यह समाचार राज्य पहुंचा। मंत्री पुत्र माधव ने कहा, राज्य की रक्षा पहले है। यदि मैं अभी जाऊंगा तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। पर व्यापारी पुत्र सोमेश ने बिना सोचे कहा, मित्र पहले है, राज्य बाद में। मैं अकेला ही उसे छुड़ाने जाऊंगा। वो रात के अंधेरे में शत्रु शिविर पहुंचा। अपनी बुद्धि और साहस से उसने पहरेदारों को धोखा दिया और अपने मित्र वीरेंद्र को मुक्त करा लाया। बेताल बोला, राजन, बताओ सच्चा मित्र कौन था? मंत्री पुत्र माधव, जिसने राज्य हित को प्राथमिकता दी, या व्यापारी पुत्र सोमेश, जिसने प्राणों की बाजी लगाकर मित्र को बचाया? यदि जानते हुए भी मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोले, हे बेताल, दोनों ने अपना अपना धर्म निभाया। मंत्री पुत्र ने राजधर्म निभाया जो उसका कर्तव्य था। परंतु सच्ची मित्रता वह है जहां अपने स्वार्थ या भय की चिंता न हो। अतः व्यापारी पुत्र सोमेश ही सच्चा मित्र कहलाएगा, क्योंकि उसने बिना किसी लाभ की अपेक्षा के अपने प्राणों की बाजी लगाई। बेताल फिर हंसा। राजन, तुम सचमुच न्यायप्रिय हो। और इतना कहकर वह फिर उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर बढ़ चले।